नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी में चैप्टर 8 कृषि एवं कृषि जलवायु प्रदेश एग्रीकल्चर एंड एग्रो क्लाइमेट रीजन। संपूर्ण भारत के समान राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मूलतः कृषि पर आधारित है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 49.53% कृषि के उपयोग में आता है। यद्यपि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ कृषि की आदर्श दशाएं उपलब्ध नहीं हैं, किंतु प्रतिकूल एवं विविधता युक्त भौगोलिक परिस्थितियों में भी राज्य में कृषि का पर्याप्त विकास हुआ है और अनेक क्षेत्र कृषि उत्पादन में अग्रणी हो गए हैं। राजस्थान की कृषि यहाँ की जलवायु द्वारा नियंत्रित होती है। राज्य की जलवायु में अत्यधिक विविधता है। एक और पश्चिमी शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इन्हीं विभिन्नताओं के मध्य पूर्वी मैदानी प्रदेश मध्यम जलवायु वाला है। जलवायु की इस विविधता का प्रभाव भूमि उपयोग, कृषि उपजों के उपयोग स्वरूप एवं उत्पादकता का प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसी प्रकार उच्चावच अथवा धरातल दूसरा प्राकृतिक तत्व है जो कृषि को नियंत्रित कर रहा है। अरावली की पर्वत श्रेणियां, पश्चिमी थार में बालुका स्तूपों का विस्तार, चंबल के बीहड़ आदि कृषि क्षेत्रों के विस्तार में बाधक है। मृदा की उत्पादकता में भिन्नता, मृदा का लवणीय एवं क्षारीय होना भी कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सीमित जल की उपलब्धता कृषि उत्पादन की क्षमता सीमित कर देता है। राज्य में वर्ष पर्यंत प्रवाहित नदियों का चंबल के अतिरिक्त अभाव होने से सिंचाई सुविधाओं में कमी रहती है। यद्यपि सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विकास किया जा रहा है, फिर भी राज्य के विशाल क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। किसानों का अशिक्षित होना, पूंजी की कमी, कृषि अनियंत्रीकरण का सीमित होना, खेतों का आकार छोटा होना तथा निर्वाह कृषि की प्रधानता आदि वे कारण हैं जिनसे राजस्थान की कृषि आज भी पिछड़ी हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य में कृषि विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही कृषि विकास की ओर योजनाएं लागू की गई। फलस्वरूप विगत 7 दशकों में राजस्थान में कृषि का पर्याप्त विकास हुआ। विगत वर्षों में हुई कृषि विकास के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। सिंचित कृषि का 11.17 लाख हेक्टेयर से 1900-2000 में 56.12 लाख हेक्टेयर तथा 2009 से 2010 में 58.49 लाख हेक्टेयर हो गया और 2018-19 में 110.21 लाख हेक्टेयर अंकित किया गया। दूसरा पॉइंट है कृषि में उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि जो 0 से 8 लाख मैट्रिक टन हो गया है। तीसरा पॉइंट अधिक उत्पादन देने वाली कृषि 1966-67 के पश्चात विस्तृत क्षेत्रों में की जा रही है। फोर्थ पॉइंट है कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा फसलों की रक्षा में प्रगति। पांचवा पॉइंट है किसानों को व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों द्वारा समय पर ऋण उपलब्ध कराना। सिक्स्थ कृषि में मशीनों के उपयोग में वृद्धि, विशेषकर ट्रैक्टर और उससे जुड़े कृषि उपकरणों का प्रयोग। सेवंथ ग्रामीण विद्युतीकरण। आठवां ग्रामीण सड़कों के जाल का विस्तार। नाइन्थ पॉइंट है कृषि उपज मंडियों का विकास, जहां किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध होता है और वे बिचौलियों तथा व्यापारियों के चंगुल से मुक्त होते हैं। 10वां गोदामों एवं शीत भंडारों की व्यवस्था। 11वां कृषि शोध में विकास तथा किसानों को विभिन्न संचार माध्यम से जानकारी प्रदान करना आदि। 12वां पॉइंट है राजस्थान वर्ष 2014 से 15 में देश में बाजरा, ग्वार, धनिया और सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा, जबकि दाल और मूंगफली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर, सोयाबीन में तीसरे और मक्का में चौथे स्थान पर रहा। राज्य सरकार ने समय समय पर अनेक कृषि विकास योजनाएं प्रारंभ कर कृषि को नई दिशा प्रदान की है। इसके फलस्वरूप राज्य में निर्वाह कृषि के स्थान पर किसान व्यापारिक कृषि में प्रवृत्त हुए हैं।
इन उपायों से खाद्यान्न, तिलहन, दलहन एवं अन्य व्यापारिक कृषि उपजों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। भूमि उपयोग। राजस्थान का भूमि उपयोग यहाँ की कृषि में प्रयुक्त भूमि एवं अन्य प्रकार के उपयोग में ली गई भूमि से संबंधित है। इससे न केवल वर्तमान में विभिन्न उपयोगों में ली गई भूमि का ज्ञान होता है, अपितु भविष्य के नियोजन हेतु भी इससे आधार प्राप्त होता है। राज्य का भूमि उपयोग निम्न तालिका 8.1 एवं मानचित्र 8.1 से स्पष्ट है। तालिका 8.1 राजस्थान का भू उपयोग डेटा 2022-23 का है। भूमि उपयोग श्रेणी में पहला वन, तो क्षेत्रफल में 27.73 लाख हेक्टेयर में कुल क्षेत्र का प्रतिशत 8.09 है। अकृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है, तो इसका ये डेटा दे रखा है। अकृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, तीसरा बंजर एवं अकृषिकृत क्षेत्र में, चौथा स्थायी चारागाह भूमि में, वृक्ष एवं उपवनों के अंतर्गत कृषि योग्य बंजर भूमि, चालू परत के अतिरिक्त अन्य परती, चालू परती, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो ये जो डेटा है ये अपडेटेड है, जिसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, तो ये इसके हिसाब से ये 53.75 है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि है 10.39 है। उसके बाद बंजर और अकृषि क्षेत्र जो है 6.89 है, माफ़ी चाहूँगी 6.89 है। वन 8.09 है और अकृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि 5.92 है। और जो हमारे देखो वृक्ष एवं उपवनों के अंतर्गत आ रहे हैं सिर्फ 0.09% है, और इनका जो लाख हेक्टेयर में दे रखा है वो 0.32 है। तो इस तरीके से ये हमारा अपडेटेड डेटा है, जिसको हम एक बार इसको देख सकते हैं। और इसका सेम जो है अपना इससे सेम जो है इकोनॉमिक सर्वे में भी दे रखा है। उपर्युक्त तालिका एवं आरेख 8.1 से स्पष्ट है कि राज्य में 2022-23 में शुद्ध कृषि क्षेत्र नेट सोन एरिया कुल भूमि क्षेत्र का 53.75% है। भूमि उपयोग से एक तथ्य और स्पष्ट होता है कि राज्य का 10.39% क्षेत्र ऐसा है जो कृषि योग्य है, किंतु वहाँ कृषि नहीं की जाती। राज्य में वन क्षेत्र 8.09% है, जबकि स्थायी चारागाह भूमि का 4.82% है। फिर लिखा हुआ है राजस्थान भू उपयोग, ये भी 2022-23 का डेटा है। इसको पाई चार्ट के डायग्राम से समझाया गया है। जो हमने पहले पढ़ा था उसको पाई चार्ट के हिसाब से समझाया गया, बस इतना है। स्थानीय कठिनाइयों अथवा प्राकृतिक बाधाओं को कम कर ऐसे कृषि योग्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन जल अवाप्ति तथा भूमि का बंजर होना प्रमुख कठिनाई है, जिसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान प्रयोग से दूर किया जा सकता है। राज्य में यद्यपि कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है, कृषि उत्पादन सीमित है, क्योंकि राज्य के विशाल क्षेत्रों में मोटे अनाज की निर्वाह कृषि की जाती है। फिर है कृषि उपजों का वितरण एवं उत्पादन। राजस्थान में कृषि की अत्यधिक क्षेत्रीय विविधता होने के कारण यहाँ उत्पादित होने वाले कृषि उपजों में अत्यधिक विविधता है। एक और शुष्क प्रदेशों में बाजरा की प्रधानता है, तो पर्याप्त वर्षा वाले प्रदेशों में गेहूं, जौ, चावल, गन्ना उत्पादित हो रहे हैं। सिंचाई की सुविधाओं ने विस्तार ने राज्य के कृषि प्रारूप में पर्याप्त परिवर्तन किए हैं तथा व्यापारिक फसलों का उत्पादन अधिक होने लगा तथा कृषि में वर्ष में एक से अधिक फसलें उत्पादित की जा रही हैं। विगत वर्षों में तिलहन और दलहन के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। साथ ही फल एवं सब्जियों की कृषि की ओर भी किसान ध्यान देने लगे हैं। राजस्थान में उत्पादित कृषि उपजों की निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।
पहला है खाद्यान्न उपजें, दूसरा है तिलहन एवं दलहनी उपजें, तीसरा है अन्य व्यापारिक मुद्रायनी उपजें। तो राजस्थान में कृषि उत्पादों का क्षेत्र एवं उत्पादन निम्नांकित तालिका 8.2 से स्पष्ट है। तालिका 8.2 है राजस्थान के कृषि उत्पादों का क्षेत्र एवं उत्पादन 2022 और 23। कृषि उत्पाद दे रखे जिसमें खाद्यान्न, दालें, तिलहन, कपास और गन्ना है। तो इसमें डेटा जो दे रखा है ना 2022-23 का ही है। तो ये हम एक बार देख सकते हैं। जैसे खाद्यान्न है तो यहाँ पर उत्पादन कितना हो रहा है 252.80 हो रहा है। क्षेत्र कितना 152.53 है, 93 है। दालें का उत्पादन 47.42 है, क्षेत्र का 55.47 है। तिलहन जो है 103.41 है, तो यहाँ पर 65.62 है। कपास जो है 27.76 है और 8.15 है। और गन्ना जो है 2.18 है, जिसका लाख हेक्टेयर में 0.04 है। अब इसमें देखते हैं कि कपास उत्पादन लाख गांठों में प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं खाद्यान्न कृषि उपजें। राजस्थान में उत्पादित होने वाले खाद्यान्नों में गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार और चावल प्रमुख हैं। इनमें से कुछ खाद्यान्नों का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है। तो पहला दे रखा है गेहूं उत्पादन में राजस्थान भारत का 5वां राज्य है तथा राज्य की कुल कृषिगत भूमि के 9.5% भाग में बोया जाता है। सामान्यतः इसकी कृषि के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा एवं चित्तौड़गढ़ है। इसके अतिरिक्त जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर एवं धौलपुर जिले गौण उत्पादक हैं। मानचित्र 8.2 वास्तव में गेहूं राज्य के लगभग सभी जिलों में होता है। नहरी सिंचित प्रदेश एवं जहां नलकूपों सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वहां गेहूं की एक प्रमुख फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पे है कि एक डायग्राम दे रखा है जिसको हमने पढ़ा था मानचित्र 8.2। तो इसके अंदर राजस्थान गेहूं उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं, प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र के अंदर डिवाइड कर रखा है। राज्य में गेहूं उत्पादन में विगत वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो वर्ष इसका जो डेटा है हमको वर्ष 1984 से 85 से दे रखा है, जो ये लगातार होते होते अब 2000 इसका जो डेटा इसमें दे रखा है कि जबकि 2021-22 में 100 लाख टन गेहूं का राज्य में उत्पादन हुआ। विगत वर्षों में गेहूं का उत्पादन तालिका जो है 8.3 में है। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो राजस्थान में गेहूं का उत्पादन तालिका 8 जो चीज़ वहाँ पे इस तरीके से दे रखी है उसके यहाँ पर डेटा के फॉर्म में दे रखी है, तो हमें अच्छे समझ में आ सकती है। ठीक है, अब इस कितने हज़ार टन में हो रहा है तो ये बताना चाह रहा है इसके अंदर। जैसे कि 2020-21 का जो मेरा डेटा पड़ा था तो लाख टन में जो था वो 100 था, है ना। और यहीं पर उत्पादन 1000 टन में जो दे रखा है वो 10,600 दे रखा है। तो यही डेटा जो नीचे दे रखा है। उसके बाद हम चलते हैं तो उनकी देखो विगत वर्षों में गेहूं की उन्नत किस्मों के प्रयोग से इसके उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो इस तरीके यहाँ से वर्ष 1961-62 का डेटा से लेकर के अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि इसमें कितने गेहूं में चेंज हुआ है। तो 2019-20 यहाँ पर दे रखा है। 2019-20 में ये दे रखा है 2019-20 में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 3,971 किलोग्राम रहा है। गेहूं की प्रमुख उन्नत संकर किस्में हैं, जिसमें कौन कौन सी किस्में आती हैं? कल्याण, सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा सुनहरी, दुर्गापुरा 65, खर्चिया 65 और लाल बहादुर राजस्थान 3077,
चंबल 65, राज्य 8, 21, 1114, 376, राजस्थान 911, WH 1147, राजस्थान 3070, सरवती, मैक्सियन और कोहिनूर आदि। तो ये इसकी किस्में हैं। आगे पढ़ते हैं हम बाजरा। दूसरा पॉइंट, राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बाजरा एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह रेतीली भूमि और तथा अल्प वर्षा में भी हो सकती है। सामान्यतः 20 से 35 सेंटीमीटर वर्षा और 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। इसी कारण राजस्थान का शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश इसकी कृषि के लिए उपयुक्त है। राज्य के बाजरा उत्पादक जिले बाड़मेर, जालोर, जयपुर, दौसा, जोधपुर, फलोदी, डीडवाना, कुचामन, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, करौली हैं। इसके अतिरिक्त पाली है, अजमेर, टोंक, हनुमानगढ़ में बाजरा उत्पादन पर्याप्त है। मानचित्र 8.3 है। राजस्थान भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करता है, जो देश के उत्पादन का लगभग 1/5 भाग है। वर्षा पर आधारित होने के कारण बाजरे का उत्पादन परिवर्तनशील रहता है। वर्ष 1983 से 84 में राज्य में बाजरे का कुल उत्पादन 24.51 लाख टन था। तो ये इस तरीके से डेटा कंटिन्यू होते जाता है और ये हमें 2022-23 में ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2022-23 में राज्य में बाजरे का उत्पादन 51.10 लाख टन रहा। विगत वर्षों में राज्य में बाजरा उत्पादन तालिका 8.4 में प्रदर्शित है। तो राजस्थान में बाजरा उत्पादन दे रखा है और हम सबसे नीचे चलते हैं डेटा के हिसाब से। तो ये 2022-23 में 5110 है। लाख टन करेंगे तो इसके आगे 2 दशमलव लग जाएगा 10 के आगे। फिर है राजस्थान बाजरा उत्पादक क्षेत्र, जो इसके डिवाइड कर रखे हैं। प्रमुख क्षेत्र हो गए और गौण क्षेत्र होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें कि वर्तमान में राज्य में बाजरे की उन्नत किस्में जैसे कि RCB राज 171, RHB 30, RCB 911, बाजरा चरी 2 आदि उत्पादित की जाती है। राज्य में बाजरे की प्रति हेक्टेयर उपज तो 2006 से 2007 का डाटा और इस तरीके से हमें 2022-23 में ये सबसे लास्ट वाली लाइन में दे रखा है कि किंतु 2022-23 में ये 1117 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है। तो ये प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग डेटा है इसमें। तीसरा पॉइंट है मक्का खरीफ फसल की प्रमुख फसल है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न के रूप में प्रमुखता तो किया जाता है। इसका उत्पादन 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा एवं 12 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में होता है। मक्का अपेक्षाकृत कम उपजाऊ एवं असमतल भूमि में उत्पादित हो जाता है। मक्का मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, बारां, सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा, राजसमंद जिलों में प्रमुख तथा पाली, अजमेर, ब्यावर, टोंक, अलवर जिलों में गौण रूप से उत्पादित की जाती है। अब इसका मानचित्र जो है 8.4 मक्का उत्पादक क्षेत्र। यहाँ पर भी देखो सेम है कि इसको डिवाइड कर रखा है कि प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र के अकॉर्डिंग। फिर लिखा है कि राजस्थान भारत का लगभग 1/8 भाग मक्का उत्पादित करता है। तो वर्ष 1983-84 हो गया और इस तरीके से डेटा देता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर आपको तो ये जो डेटा हम लाख टन के यूनिट्स में देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है आपको नेक्स्ट पेज में यहाँ पर कि 2022-23 में है ना। तो ये जो 2022-23 में 21.20 लाख टन हो गया है, 21.80 लाख टन हो गया है। विगत वर्षों में राज्य में मक्का का उत्पादक तालिका 8.5 से स्पष्ट है। तो तालिका अपने को 8.5 से रखी है। राजस्थान में मक्का उत्पादन
इसमें भी डेटा सेम 2000 से 2001 का ले रखा है, लेकिन उत्पादन 1000 टन में है। वो हमने लाख टन में पढ़ा था, तो इसके अंदर 2021-22 का जो डेटा है इसमें 2040 उत्पादन 1000 टन में दे रखा है। आगे, मक्का की उन्नत किस्में का विकास अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना उदयपुर तथा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में किया जाता है। राजस्थान के लिए उन्नत किस्मों में 2 संकुल किस्में माही कंचन और कंचन माही धवल का विकास किया गया है। वर्ष 2008 से 2009 में मक्का की प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1337 किलोग्राम रहा, और ये 2009-10 में, उसके बाद 2013-14 में, उसके बाद किंतु 2022-23 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। माफ़ी चाहूँगी, 2022-23 में 2277 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। अब हम जौ पढ़ते हैं। 4th पॉइंट है, जौ एक शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की फसल है। इसके लिए प्रारंभ में 15 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 20 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जौ की कृषि 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलता से की जा सकती है। इसे कम वर्षा के क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा शुष्क कृषि पद्धति से की जाती है। राजस्थान में प्रमुख जौ उत्पादक क्षेत्र जो हैं वो है भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, नागौर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर एवं हनुमानगढ़। इसके अतिरिक्त बीकानेर, पाली, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, बूंदी तथा कोटा में जौ उत्पादित होता है। तो अपने को मानचित्र 8.5 दे रखा है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, सॉरी, हमने मानचित्र 8.5 राज्य में 2013-14 है, तो राज्य में 2013-14 है, जिसमें जौ का कुल उत्पादन 9.2 लाख टन में हुआ है। तो अगर हम लाख टन में डेटा को देखते हैं, तो इसका जो करंट डेटा है आपको नेक्स्ट पेज में है, जो कि आपको दे रखा है। इसका 2019-20 में 3580 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा। विगत वर्षों में राज्य में जौ का उत्पादन निम्न प्रकार है। तालिका 8.6 रखिए, उसका डायग्राम भी राजस्थान जौ उत्पादक क्षेत्र, जिसके अंदर डिवाइड कर रखा है कि प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र। फिर यहाँ पे देखा है कि तालिका 8.6 है, जिसमें राजस्थान में जौ का उत्पादन दे रखा है, उत्पादन 1000 टन में दे रखा है। तो इसका जो अपडेटेड है वो 2019-20 में 1078 उत्पादन रहा है जौ का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ज्वार। ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का पौधा है। ये भोजन के साथ साथ पशुओं को खिलाने में भी उपयोग में लिया जाता है। यह वर्षा आधारित कृषि में उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, राजस्थान ज्वार उत्पादक क्षेत्र। इसका भी डिवाइड कर रखा है प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र। सामान्यतः 40 से 120 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र ज्वार उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं। बोते समय 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तथा काटते समय 25 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। तो यहाँ इसका डायग्राम दे रखा है कि तालिका 8.7 में कि राजस्थान में ज्वार उत्पादन 1000 टन में कितना दे रखा है। तो इसका जो डेटा है 1999 से शुरू होता है, 1999 2000 से, और इसका डेटा यहाँ तक जाता है कब करंट के 2022-23, तो 1570 उत्पादन 1000 टन में है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर राजस्थान का भूगोल, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, हमने यहाँ पर पीछे लाइन पढ़ी थी। आवश्यक होता है राज्य में अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अलवर, भरतपुर, डीग, जालोर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा एवं सवाई माधोपुर जिले में ज्वार उत्पादित की जाती है। मानचित्र 8.6 वर्ष 2022-23 में राज्य में प्रति हेक्टेयर ज्वार का उत्पादन 890 किलोग्राम रहा। विगत वर्षों में राज्य में ज्वार का उत्पादन तालिका 8.7 में दर्शाए अनुसार रहा। अब हम पढ़ते हैं चावल के लिए पर्याप्त वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर है और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जल की आपूर्ति सिंचाई से होने पर भी
चावल उत्पादित हो जाता है। यही कारण है कि राजस्थान में पर्याप्त जल उपलब्ध है और अन्य आवश्यक दशाएं हैं। वहाँ चावल उत्पादित किया जा रहा है। चावल का उत्पादन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, बारां, कोटा, उदयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में होता है। राज्य में वर्ष 1996 से 97 का जो डेटा है वो लाख टन चावल का उत्पादन है। तो इस तरीके से डेटा दे रखा है। तो हम चलते हैं इसकी अपडेटेड पे। तो यहाँ पे दे रखा है कि इसका 2019-20 में लाख टन जो हुआ है वो चावल 4.8 लाख टन हुआ है। और चावल की यहाँ नई किस्में हैं। मोही सुगंधरा का उत्पादन किया जा रहा है ना। चावल की यहाँ एक नई किस्म है जिसका नाम है मोही सुगंधरा का उत्पादन किया जा रहा है, जो बासमती चावल के समान है। और 2019-20 में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन राज्य में 2189 किलोग्राम रहा है। तो इसके अंदर इसकी किस्में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, नमस्ते।